दोस्तों, एक ही बहुत ही चर्चित केस आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कोलकाता। इस हॉस्पिटल में एक महिला ट्रेनी डॉक्टर रात्रि में ड्यूटी करती हैं। उनकी ड्यूटी लगी थी। ड्यूटी के दौरान रात्रि में उनके साथ मर्डर होता है और उनके साथ रेप होता है। पहले रेप होता है, उसके बाद मर्डर हो जाता है। मर्डर होने के बाद पूरे देश में सनसनी फैल जाती है कि इस देश के डॉक्टर ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आम आदमी कहाँ सुरक्षित रहेंगे। इस केस के बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है। सोमोटो संज्ञान लेने के बाद इसमें पारदर्शी तरीके से इन्वेस्टिगेशन चालू होती है और पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को सौंप दी जाती है। सीबीआई इस केस की तहकीकात करती है और तहकीकात करने के बाद यह पाती है कि इस केस का मुख्य आरोपी संजय राय है और संजय राय के विरुद्ध चार्जशीट फाइल करती है। इस केस में चार्जशीट फाइल होने के बाद इस केस को एक विशेष कोर्ट में यानी स्पेशल कोर्ट में इस केस को ट्रांसफ़र किया जाता है। इस केस के जो जज रहते हैं, जिनकी अदालत में यह फाइल चलती है, उनका नाम अरिनल दास न्यायाधीश होता है और ये पूरे पारदर्शी तरीके से इस केस को देखते हैं और समझते हैं और इस केस में ऑन रिकॉर्ड कैमरा पूरे 57 दिन तक इस केस की ट्रायल चलाते हैं और ट्रायल के दौरान पूरी ट्रायल जो कंप्लीट होती है तो उसमें ये पाते हैं कि इस केस के मुख्य आरोपी जो हैं संजय राय, उनके विरुद्ध मामला 64, 66 और 103 बीएनएस में ये दोषी पाए जाते हैं और इनको ताउम्र की सज़ा कोर्ट ने सुनाई और यह इनको 18/1/2025 को ही इस केस में गिल्टी होल्ड कर दिया गया था और 20/1/2025 को इनसे कहा जाता है कि आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप अपनी बात रख सकते हैं। तो इस केस के जो मुख्य आरोपी संजय राय हैं, वो कहते हैं कि मैं घटना के दिन रुद्राक्ष अपने गले में पहना था। अगर मैंने ये घटना घटित किया होता तो मेरा रुद्राक्ष टूट जाता और मुझे इन्वेस्टिगेशन के दौरान मुझे बोलने ही नहीं दिया गया, इसलिए मैं कभी अपनी बात नहीं रख पाया। मैंने यह घटना कारित नहीं किया है। तो इस घटना के बाद जज साहब ने कहा कि मैंने खुद आपको इतना समय दिया और आप अपनी बात रखने में असफल रहे और ट्रायल के दौरान जो भी साक्ष्य पाए गए वो आपके विरुद्ध पाए गए और आपको इन धाराओं में यानी 64 बीएनएस, 66 बीएनएस, 103 बीएनएस के अंतर्गत आप रेप और रेप के साथ मर्डर यानी मर्डर के केस में आपको ताउम्र आजीवन कारावास की यह कोर्ट सज़ा सुनाती है और 50,000 रुपये तक जुर्माना भी आपको अर्थदंड के रूप में कोर्ट में जमा करना होगा। संजय राय इनकार करता रहा, लेकिन कोर्ट का जो फैसला होता है वो अंतिम होता है। दोस्तों, यह फैसला जज साहब ने बड़ी ईमानदारी से निष्ठापूर्वक सुनाया, क्योंकि इसीलिए आज भी लोगों का विश्वास न्यायालय पे आज भी टिका हुआ है। ऐसे ऐसे केसों में ताउम्र की सज़ा सुनाना एक गरिमामयी निर्णय है। दोस्तों, जज साहब ने यह फैसला ऑन रिकॉर्ड कैमरा ट्रायल चलाया था 57 दिन में यह फैसला जज साहब ने सुनाया है।